पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम जारी होगी। EFF के अगले जायजे की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती फंड से मजीद $21 करोड़ मिलने का इम्कान है। दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई रकम $4.5 अरब तक पहुँच जाएगी। IMF एलामिया में कहा गया है कि हुकूमत ने माली खसारा कम करने के अज़्म का अदा किया। टैक्स निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। गरीब अवाम के लिए बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तोसी की गई। महंगाई के असरात कम करने के लिए इमदाद बढ़ाने का फैसला किया गया। मजीद कहा गया है कि मईशत में बेहतरी महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल में है। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से मईशत को खतरात लाहक हैं। स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। ज़रूरत पड़ने पर शरह सूद मजीद बढ़ाई जा सकती है। IMF ने FBR के अंदरूनी निज़ाम हुक्मरानी को बेहतर बनाने पर काम करने और टैक्स पॉलिसी ऑफिस की जानिब से दरमियानी मुद्दत के टैक्स इस्लाहाती हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया। पाकिस्तान और चीन का खिते में अमन और सफारती राब्ते के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने खिते में बढ़ती कशीदगी के तनाज़ुर में अमन और सफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा करते हुए ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया, जबकि पाकिस्तान के किरदार को कशीदगी कम करने में कलीदी करार दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खिते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने एक बार फिर इलाकाई अमन और सफारती हल को तरजीह देने पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक ने कशीदा सूरत हाल में मुहतात हिकमत अमली अपनाते हुए मुख्तलिफ सतहों पर राब्तों को जारी रखने और खिते में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इज़हार किया। इसाक डार ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता समझा। उन्होंने खिते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर करते हुए कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात में सुलहकारी सी असूली मौक़िफ़ का मज़हर है। दोनों मालिक में बातचीत का अमल जारी। ईरान डील चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू और तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ईरान को अब नाए हुर्मत खोलना पड़ेगा। सदर मुंतखब ना होता तो अमेरिका अब तक खत्म हो चुका होता। आज रात हम मशरिक़ वस्ता को खतरे से दोचार करने के करीब हैं। ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को ख़त्म कर दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमने अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी इक़दाम किया है। अब ईरान मशरिक़ वस्ता में किसी को हरासा नहीं कर सकता। ईरान की जानिब से न्यूक्लियर ब्लैक मेलिंग को ख़त्म कर दिया। ईरानी रजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। वादा करता हूं ईरान अब कभी भी बहरी जहाज नहीं बना सकेगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम किया। उन्होंने कहा है कि ईरान मुआहदा ख़त्म ना करता तो आज इसके पास एटम बम होता। इनका कहना था कि ईरान 47 साल से मशरिक़ वस्ता में सबको हरासा कर रहा था। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने आर्ट्स कौंसिल को मालूमात तक रसाई देने का हुक्म दिया। ताहम आर्ट्स कौंसिल ने सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने फरीकेन को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार फैसल सदीकी एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने आर्ट्स कौंसिल को पब्लिक बॉडी करार देकर मालूमात फ्राहम करने का हुक्म दिया। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने आर्ट्स कौंसिल को मौक़िफ़ पेश करने का मौका फ्राहम नहीं किया। आर्ट्स कौंसिल हुकूमती कंट्रोल के बगैर सरगर्मियाँ करने वाला गैर मुनाफा बख्श इदारा है। हुकूमत सिंध की जानिब से मिलने वाले ग्रांट्स आर्ट्स कौंसिल के कुल आमदन का महदूद हिस्सा है। कानून के तहत मुकम्मल तौर पर हुकूमती फंडिंग पर इन्हिसार करने वाले निजी इदारे को पब्लिक बॉडी करार दिया जा सकता है। आर्ट्स कौंसिल से अरकान की ज़ाती तफसीलात और दिगर हिस्सास नवैयत की मालूमात तलब की गई। निजी और खुफिया मालूमात फ्राहम करना शहरियों के हक राजदारी के खिलाफ है। सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन के अहकामात को गैर कानूनी करार दिया जाए। मुतल्लिका हुकाम को आर्ट्स कौंसिल के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। कराची में आज तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतलब जुज़वी आबरालूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बताया कि शहर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। इसके अलावा आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 76% है।
हम सब फैंस की वापसी चाहते हैं। PSL टीम मालकान की वज़ीर आज़म से अपील। PSL की मुख्तलिफ फ्रेंचाइज मालकान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए स्टेडियम में फैंस को इजाज़त देने के दरख्वास्त की गई है। लाहौर कलंदर्स के मालिक आतिफ राना ने कहा है कि PSL पाकिस्तान क्रिकेट का जश्न है, लेकिन फैंस के बगैर ये अधूरा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से अपील है कि फैंस की मैदान में वापसी की इजाज़त दी जाए। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक गौहर शाह ने शहबाज शरीफ के नाम जारी पैगाम में लिखा, हम सब फैंस की वापसी चाहते हैं। टीम रावलपिंडीज के मालिक एहसन ताहिर के मुताबिक फैंस के बगैर क्रिकेट नहीं, क्रिकेट पाकिस्तानी अवाम की मेरास है जो इनकी इंजरी से ही चलती है। कराची किंग्स के मालिक ने कहा था कि PSL के दौरान खाली स्टेडियम देखकर अफसुर्दा हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें नेशनल।